हाय एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट एंड रेसिस्टिव सर्किट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सीरीज एलआर सर्किट। पहले तो सर्किट डायग्राम में सीरीज एलआर सर्किट का बना। एलआर सर्किट मीन्स एक तो इंडक्टिव होना चाहिए और एक रेसिस्टिव होना जरूरी है। पहले ये देखिए, जैसे कि ये रेसिस्टिव एंड वन इज इंडक्टिव और एक वोल्टेज होना जरूरी है। दिस इज आवर वोल्टेज। इस तरह से हम सर्किट डायग्राम बनेंगे। दिस इज नथिंग बट इट इज एल और ये आर और यहाँ से करंट जाएगा आई। आई का मतलब हम जानते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और फिर यहाँ से वी नॉट। यस, अब हम देखते हैं इसका टोटल वोल्टेज क्या होता है। तो टोटल वोल्टेज क्या होता है, वी आर ऑफ टोटल इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज वी आर साइन ओमेगा टी। वी आर साइन ओमेगा टी। अब हम इसका देखने जा रहे हैं। पहले ये दो फिगर, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू वी एल एंड दिस विथ रिस्पेक्ट टू वी आर। ये वी एल और ये वी आर यहाँ से हम देख रहे हैं। तो फिर वी नॉट क्या होगा, वी नॉट इसके मिडिल में आएगा, जो कि एंगल इसका बनाएगा। मान लीजिए एनी एंगल दैट इज आई एम टेकिंग एज फाई। तो दिस इज वी नॉट और ये यहाँ से आपको आई दे देगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि इससे मैं क्या लिख सकता हूँ। आप हाइपोटेनस पढ़े होंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इससे मैं वी नॉट स्क्वायर का लिखने जा रहा हूँ। तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। करेक्ट। अब मैं यहाँ से वी नॉट को अगर हमें लिखना है तो दोनों का रूट हो जाएगा। वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब वी एल क्या है, वी एल हमने पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले लेक्चर सीरीज में पढ़ा था कि वी एल इज नथिंग बट आई नॉट एक्सएल। करेक्ट। तो इसका स्क्वायर, तो मतलब आई नॉट का स्क्वायर और एक्सएल का स्क्वायर, ये हो गया हमारा वी एल। और वी आर क्या हो गया, वी नॉट इज वी आर इज नथिंग बट द ओम्स लॉ आई आर, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, स्क्वायर आर स्क्वायर। करेक्ट। अब मैं वी नॉट को यहाँ से क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दोनों जगह से है, सो हमें सॉरी ये भी आई नॉट हो गया और ये हाँ। तो यहाँ से हमने देखा कि आई नॉट स्क्वायर दोनों जगह से हम कॉमन ले सकते हैं। तो आई नॉट को अगर रूट में कॉमन लिया तो मैं आई नॉट को बाहर लिख सकता हूँ। आई नॉट मैं बाहर लिखूंगा और अंदर में क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट। और ये हमारा क्या है, इट इज कॉल्ड एज द नेट रेसिस्टेंस। यही हमारा नेट रेसिस्टेंस हो गया, नेट रेसिस्टेंस। और फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी नॉट इज इक्वल टू, ये रेसिस्टेंस की तरह है, आई नॉट इंटू जेड। और इस जेड को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, मैं एक और फिगर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, मैं एक्सेल का बना लेता हूँ। अब एक्सेल और जब हमें यहाँ पे एक्सेल और आर आया, करेक्ट, बी नॉट इज इक्वल टू रूट में हमें क्या है, एक्सेल और आर। तो मैं एक्सेल और आर का फिगर बनाऊंगा। तो ये हो गया आर और ये एक्सेल। ये दोनों का क्या इम्पीडेंस क्या है, जेड है। तो ये मिडिल से जाएगा, ये जेड, और इसके बीच में कुछ भी एंगल होगा। मान लीजिए मैंने फाई ले लिया, ये यहाँ से एंगल फाई बना रहे हैं। तो फिर से बनाना है, हमें हाइपोटेनस बनाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट। तो यहाँ से जेड हमें क्या लिखने को मिलेगा, तो जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। करेक्ट।
अब आपको ये पता होगा कि एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हम यहाँ से tan फाइव को क्या लिख सकते हैं, tan फाइव को लिख सकते हैं जो आपको पहले आएगा उसको, मतलब tan फाइव इज इक्वल टू नथिंग बट द x by y, so this is x, so we can write as x, sorry, y by x, so what is y is xl, and what is x is r, so tan phi is equal to xl by r. this is the important formula. अभी हम न्यूमेरिकल एक करेंगे उसमें आपको यूज करेंगे, सो आप इंपॉर्टेंट फार्मूला को नोट करते जाए जो हमें न्यूमेरिकल बनाने के टाइम में काम आएंगे. सो tan phi इक्वल टू एक्सएल बाई आर, तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो हम एक नोट पॉइंट बना सकते हैं. नोट पॉइंट क्या हमारा बनेगा, ओवरऑल करंट जो है सो हमारा लैग करेगा, ओवरऑल करंट जो है सो लैग करेगा, ओवरऑल करंट लैग करेगा किससे, पोटेंशियल से, कितना, बाय पाई, क्योंकि मुझे फाई तो पता नहीं कितना है, बाय पाई. बाय पाई. होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी. तो ये हमने डिस्कस कर लिया सीरीज एलआर सर्किट. अब इस पे मैं एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेता हूँ. So write down the question. So calculate ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन हैज केम इनटू द जेईई एज वेल, जेईई नीट, जेईई और नीट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेईई एंड नीट. So calculate, first one is impedance of circuit, impedance of circuit, and second one we have to find is I naught, and third one I have to find is I of t. फोर्थ वन जो हमें फाइंड करना है दैट इज IRMS. IRMS. होप द क्वेश्चन इज क्लियर. कैलकुलेट हमें करना है क्या क्या, इम्पीडेंस, आई नॉट, आई टी और IRMS, और फिगर दिया हुआ है सर्किट का. सो दिस इज द फिगर ऑफ द सर्किट. ये एलआर सर्किट है, तो ऑफ कोर्स ये आर, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 200 ओम. आर इज इक्वल टू 200 ओम, एंड दिस इज एल. एल वैल्यू इज 2 by pi Henry, that is H, capital H, and V is equal to 200 sin 100 pi t. ओके. तो फर्स्ट वी विल सी. तो पहले तो मैं इसमें क्या क्या बनेंगे, तो एक्सएल और आर का डायग्राम बनेंगे, और या डायरेक्टली हम कर सकते हैं, हमें इम्पीडेंस निकालना है, करेक्ट. तो we'll use that formula. Yes. तो हमें इम्पीडेंस ऑफ सर्किट निकालना है. इम्पीडेंस मतलब क्या, मैंने आपको बोला था इम्पीडेंस मतलब हमें निकालना पड़ेगा जेड. अब मैं एक बार जेड का फॉर्मूला देख लेता हूँ, मैंने अभी तुरंत डिराइव किया है जेड का फॉर्मूला. यस, जेड इज नथिंग बट रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ भी आप देख सकते हो जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं जेड. तो z इज इक्वल टू रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, सो z इज इक्वल टू
एक्सेल, एक्सेल क्या है, एक्सेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे एल दिया हुआ है। अब हम चलेंगे, जब हमने इंडक्टिव वाले सर्किट को पढ़ा था तो हमने एक्सेल का फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा। एक्सेल में हमने पढ़ा था एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब ये फॉर्मूला से हम एक्सेल कैलकुलेट करेंगे, तो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा, तो आपको ओमेगा कैसे पता चलेगा, तो अब ये फॉर्मूला से हम ओमेगा कैलकुलेट करेंगे। इसका मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी, करेक्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था हमारा। तो इससे हमें ओमेगा मिल गया। देखिए इस दोनों को कंपेयर कीजिए, तो वी नॉट की वैल्यू क्या 200, बाकी साइन साइन और टी टी मीन्स ओमेगा की वैल्यू क्या 100 पाई, तो हमें ओमेगा की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, और एल की वैल्यू हमें दी हुई है, एल की वैल्यू 2 बाई पाई, 2 बाई पाई। तो यहाँ से आप देखेंगे पाई और पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हम एक्सेल में बचेंगे, एक्सेल इज इक्वल टू 200, तो हमने एक्सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, डेट इज 200। अब हम यहाँ आके पुट कर देंगे, तो एक्सेल इज इक्वल टू 200 और इसका स्क्वायर 200 स्क्वायर प्लस आर, आर की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी दी हुई है, डेट इज 200, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे 200 स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ दोनों में आप देख रहे हैं कि 200 जो है सो अंदर में है, या एक सेकंड में ऐसा कर लेता हूँ, 200 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ दोनों टर्म में। 200 स्क्वायर को जब मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी 1 बचेगा। तो यहाँ से मैं z को क्या लिख सकता हूँ, z को मैं 200 रूट अंडर 200 स्क्वायर को बाहर जब लाऊंगा तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 200, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सो 200 और अंदर में रूट में बचेगा रूट 2। तो ये हमारा हो गया जेड वैल्यू, हमने इम्पीडेंस ऑफ सर्किट को फाइंड कर लिया। होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने फाइंड किया है। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकेंड हमें फाइंड करना है आई नॉट, ओके। तो आई नॉट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फ्रॉम द ओम्स लॉ, सेकेंड वन आई नॉट। सो आई नॉट इज इक्वल टू वी बाई आर, करेक्ट। बट यहाँ हमारा आर क्या है, आर हमारा कुछ नहीं, इम्पीडेंस है, डेट इज जेड। और हमें वी नॉट पता है, यहाँ से मैंने कंपेयर किया था वी नॉट, तो हमें वी नॉट कितना 200, और जेड हमें कितना, जेड हमें अभी तुरंत फाइंड किया 200 रूट 2, 200 बाय 200 रूट 2, एंड 200 गेट कैंसिल, एंड दैट इज 1 बाय रूट 2, एंड आई विल बी एम्पियर। समझ में आ गया हमने आई नॉट कैसे फाइंड किया। तो हमने आई नॉट को भी फाइंड कर लिया, इम्पीडेंस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट थिंग हमें फाइंड करना है दैट इज आई ऑफ टी। तो आई ऑफ टी हमें फाइंड करना है, आई ऑफ टी। आपको मैंने इसमें बताया है कि आई नॉट को जो है सो फाइंड करने के लिए हमें जो यहाँ फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि ये रेसिस्टिव तो ऑलरेडी 5 0 हो जाता है, तो हमको उसके लिए फेज डिफरेंस नहीं जाना। पर जब इसका फेज डिफरेंस हम जाते हैं तो ये देखिए, आपको यहाँ देखिए आप, ये मैंने आपको इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव सर्किट में आपको बताया होगा, आई नॉट इज इक्वल आई टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आई टी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब हमें यहाँ देखना होगा कि 5 की वैल्यू कितनी है। तो 5 की वैल्यू अब हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि 5 की वैल्यू जो है सो हमारी कितनी है। तो 5 निकालने का फॉर्मूला हमने आपको इस एलआर सर्किट में दिया है, ये फॉर्मूला tan phi इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। ये फॉर्मूला अभी हम यूज करके जो है सो 5 की वैल्यू निकालेंगे। तो tan phi इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। सो tan phi इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है, हमने एक्सएल की वैल्यू निकाली है, एक्सएल की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज यहाँ भी निकाली हमने, एक्सएल की वैल्यू 200 हमें निकली। तो एक्सएल इज इक्वल टू 200 और आर हमें दिया हुआ है, आर में देख लेता हूँ, आर इज 200। सो 200 बाई 200 दैट इज नथिंग बट tan phi इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो मैं phi को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, phi को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1, phi को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1। आप बता सकते हैं कि tan ऑफ हाउ मच इज 1, तो tan इनवर्स ऑफ, और tan 45 का वैल्यू होता है
1, तो ये मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। सो tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट इट इज 45, करेक्ट। मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो हमें फाई की वैल्यू आ गई 45 और हम यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट मैंने अभी तुरंत कैलकुलेट किया है, आई नॉट इज 1/√2। सो आई नॉट इज 1/√2, 1/√2 and sine and omega t is omega. So what is the value of omega? So omega की वैल्यू हम देख लेते हैं, हमने कंपेयर किया था। ओमेगा की वैल्यू में आया था 100 पाई, ओमेगा इज 100 पाई टी माइनस 5। 5 की कितनी वैल्यू है? 5 की 45। सो 45 को हम रेडियन में लिख सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट द π/4। सो आप समझ में आ गया होगा कि कैसे IT हमें निकालना है। सो हमने IT को भी निकाल दिया। IT इज नथिंग बट द 1/√2 sin into 100 pi/t minus π/4। अब हमें नेक्स्ट जो निकालना है वो IRMS निकालना है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि IRMS निकालने की क्या फॉर्मूला है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर लिया था। सेकेंड लेक्चर में भी RMS वैल्यू ऑफ करंट जो मैंने जब आपको समझाया था, तो IRMS वैल्यू का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। RMS इज नथिंग बट I0/√2, करेक्ट। तो I0 यहाँ से क्या है? I0 हमने वैल्यू निकाला, व्हाट इज I0? I0 इज 1/√2, करेक्ट। सो I0 इज इक्वल टू 1/√2 और ऑलरेडी यहाँ पे एक और √2 है, तो √2 into √2 इज 2। सो दैट इज 1/2 एंड I है मीन्स इसका SI यूनिट एम्पियर। सो होप यू अंडरस्टूड कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एज वेल एज नीट। अब हम आगे की तरफ जाएंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक आपको दे देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बतावे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके सीरीज LR सर्किट पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या हो। तो पहले तो मैं फिगर आपको ड्रॉ कर देता हूँ। सो फिगर इज लाइक RL सर्किट ही है ये। Yes. This is the voltage and yes. So the value of R is 3 ohm. R is equal to 3 ohm and this is L, that is inductor. So its value is 0.4 Henry, that is 0.4 H, and it is V, so its value is 20 sin 80 plus 60, and you have to find, you have to calculate. So calculate you have to calculate. So first one you have to calculate about the inductive reactance. So what is inductive reactance? It is nothing but the XL. So that is nothing but the XL. Okay. दूसरा चीज आपको निकालना है यहाँ पे पीक करंट I नॉट ओके। एंड तीसरा चीज आपको निकालना है यहाँ पे, दैट इज इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, दैट इज नथिंग बट द Z। और फोर्थ आपको निकालना है IRMS, और फिफ्थ आपको निकालना है I of t, और
और सिक्स्थ आपको निकालना है VR of t, VR of t, और सेवंथ वन इज VL of t, VL of. So you can do this question and we will meet in the next class. Thank you.